जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कारक बताऊंगा कि कारक को हिंदी व्याकरण में किस तरीके से पहचानते हैं। तो छोटी सी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को पूरा देख लेना। इसके बाद आपसे कारक के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे ना। बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कारक को जान लेते हैं। कारक किसे कहते हैं? यानी कि वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहता है उसे कारक कहते हैं। यानी कोई भी शब्द होगा उस क्रिया के साथ या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा, उसे ही कारक कहते हैं। क्लियर है? सीधी सी बात है, कारक का संबंध क्रिया से होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्दों में कितने कारक होते हैं। तो सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, इसको याद रखना है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, जो संबोधन होता है जिसमें कि हे, रे, अहो इत्यादि जो शब्द आते हैं उसे संबोधन कहा जाता है ना। तो सर्वनाम में संबोधन कारक को नहीं शामिल किया जाता, इसलिए सर्वनाम में कितने 7 कारक होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जितने शब्द होते हैं उसमें 7 कारक होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बनता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी में आपसे पूछे हिंदी में कितने कारक होते हैं। हिंदी में पूछे हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो आप बताएं हिंदी में कारकों की संख्या है 8। ठीक है, प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होगी। हिंदी में 8 कारक होते हैं। अब देखिए, कारकों के चिन्ह देख लेते हैं जिनके आधार पर हम उनको पहचान पाते हैं। तो कारक के चिन्ह आपको याद होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कारक के चिन्ह याद करना। जल्दी से साथ साथ आप दोहराते जाइए। देखिए, कर्ता का कारक चिन्ह होगा कर्ता ने, यानी कि आपको जब भी ने कारक चिन्ह दिखाई दे तो उस वाक्य में आप समझ जाएंगे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। ठीक है, और कर्म कारक कैसे पहचानेंगे, इसका चिन्ह होगा को। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा एक साथ याद कराता हूँ। देखिए चलिए मैं बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण के चिन्ह होंगे से या द्वारा। संप्रदान के लिए, अपादान से। देखिए यहाँ पर एक से यहाँ भी आया करण में, दूसरा अपादान में भी आया, लेकिन अपादान में जो से कारक चिन्ह आएगा उस वाक्य में आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए वहाँ पर अलग होने के अर्थ में से का बोध होगा, यानी कि जब आप वाक्य में से देखें तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि करण कारक होगा या अपादान। तो यदि उस वाक्य में अलग होने का बोध हो तो वहाँ आप अपादान लगाएंगे, और जहाँ कोई माध्यम हो तो वहाँ पर आप करण लगाएंगे। ठीक है, संबंध के कारक चिन्ह क्या होंगे, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकरण कारक के चिन्ह होंगे में, पर। संबोधन के हे, ओ, अरे, है ना। इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो लगा होता है इसको हम पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा होगा, संबोधन कारक चिन्ह होगा। इसको आप ऐसे बार बार दोहराइए, आपको याद हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, रे, अहो इत्यादि। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखिए, जैसे कर्ता कारक, कर्ता कारक में आप कैसे पहचानेंगे। देखिए कर्ता कारक में कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, यानी कि जो कार्य करता है। जैसे आप कार्य कर रहे हैं तो आप खुद अपने आप में क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे, तो वहाँ पर कर्ता कारक होगा। बाकी हम इसके पहचान चिन्ह देख ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें देखिए कर्ता ने कारक चिन्ह होता तो आप सीधा पहचान जाते, लेकिन इसमें ने कारक चिन्ह नहीं है। तो देखिए फिर कैसे पहचानेंगे, यानी कार्य को जो भी करने वाला हो, यानी कि जो कार्य कर रहा है वही करता होगा। तो राम पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, राम। रेणु जाती है, कौन जाता है, रेणु। यानी कि जो कार्य कर रहा है वही कर्ता कारक होगा। ठीक है, इस वाक्य में पहचान पाएंगे, इसमें राम कर्ता कारक, इसमें रेणु। अगला देखिए कर्म कारक, यानी कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। कर्ता कौन होगा, अभी हमने देखा जो कार्य करता है, और कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है वाक्य में, वो हमारा कर्म कारक होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम करता है, पत्र पढ़ रहा है, तो राम किसको चाह रहा है यहाँ पर, पत्र को। ठीक है, सर्वाधिक पत्र को ही चाह रहा है ना, पढ़ किसको रहा है, पत्र को, तो यहाँ पे पत्र कर्म कारक होगा। ठीक है, अब आगे देखिए करण कारक। करण कारक में देखिए कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है। देखिए करण कारक को कैसे पहचानेंगे, यानी कि जो कर्ता की सर्वाधिक सहायता करता है वाक्य में, यहाँ पर करण कारक होगा। जैसे कमल से
कलम से पत्र लिखता है। तो कलम से, तो यहाँ पे देखिए करण कारक कौन सा होगा, यहाँ पे से आप चिन्ह देख पा रहे हैं, है ना, और किससे कर रहा है वो, कलम से, यानी कर्ता की सर्वाधिक सहायता कर रहा है। कौन कर रहा है, कलम, कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर कलम क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है, से आप पहचान जाएंगे ना, से कारक चिन्ह है। अगला देखिए संप्रदान कारक। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, संप्रदान कारक को, जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक हो। जैसे कि बालक दूध के लिए रोता है। ठीक है, तो किसके लिए क्रिया की जा रही है, यहाँ पे दूध के लिए। और के लिए आपको मैंने बताया था, जो चिन्ह थे उन चिन्ह से आप पहचान पाए के लिए किस में आता है, संप्रदान कारक में। तो देखिए यहाँ पे के लिए आया, लेकिन किसके लिए क्रिया की जा रही है, दूध के लिए। रो रहा है ना, किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए। यहाँ पर दूध क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा अपादान कारक। अपादान में क्या होगा, जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, यानी कि जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे कि हम गांव से दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पे से देखा, देखिए से करण कारक में भी आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए गांव से दिल्ली, यानी गांव से अलग होकर कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इस वाक्य में क्या होगा, अपादान कारक। अगला देखिएगा संबंध कारक। संबंध कारक कैसे पहचानेंगे, देखिए आपसी संबंध बताने के लिए जिस कारक चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह संबंध कारक होता है। जैसे यह मोहन का घर है, तो का कारक चिन्ह आया, और देखिए मोहन का घर है, यानी घर और मोहन आपस में इन दोनों का संबंध बता रहा है ना, का, यह मोहन का घर है, तो का यहाँ पे क्या होगा, संबंध कारक होगा। अब देखिएगा अधिकरण कारक। इसको कैसे पहचानेंगे, किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। कोई भी वस्तु है, उसका बैठने का, रहने का या ठहरने का हमें आधार पता चल रहा है, वहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जैसे कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो हम कारक चिन्ह के आधार पर देखें तो पर आ गया, लेकिन यहाँ पे आधार भी पता चल रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ आधार है, पेड़ के ऊपर ही पक्षी बैठे हैं ना, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो बैठने, रहने और ठहरने का आधार का पता चले, उस वाक्य में आप अधिकरण कारक को पहचान लेंगे। अब आखिरी देखिएगा अंतिम, संबोधन कारक। ठीक है, तो देखिए किसी को संबोधित करने के लिए, जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किए जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे कि हे मोहन, तो इस प्रकार से हे मोहन, तो देखिए यहाँ पर आप पहचान पाएंगे संबोधन है, किसी को संबोधित कर रहा है, हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, है ना, तो उसको पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। जिसको पहचानना सिंपल, इसमें इस प्रकार का डंडा आता है और यहाँ पे एक बिंदी लगी होती है, जिसका भी मैं नाम भूल गया हूँ, आप नीचे कमेंट्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, आप कारक पहचानना सीख गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपके लिए इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।